तो दोस्तों अनंत राज ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं, डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 641 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 540 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 646 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 20% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 1% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं 1% क्वार्टरली बेस पे, 20% साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि देखा जाए तो कम ग्रोथ है। ग्रोथ कम क्यों है? क्योंकि कंपने ने शो किया 646 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। मार्केट का अनुमान था 700 करोड़ के आसपास। और मार्केट मान के क्यों चल रहा था 700 करोड़, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा कम ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 488 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 409 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 500 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं हद से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका 20% के आसपास बढ़ा है। खर्चे देखने के लिए आते हैं लगभग 23% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी ज़्यादा आपको देखने को मिले हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 118 करोड़। अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 148 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो क्वार्टरली बेस पर लगभग 3% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम ही आपको देखने को मिला, क्योंकि 149 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। मार्केट का अनुमान 170 करोड़ के आसपास, 170 करोड़ के ऊपर जाना चाहिए था प्रॉफिट इस क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 148 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए कंपनी का मार्जिन देखते हैं क्या है। तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 21.97% था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 22.47%। जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 23.02 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹4.14, पिछले साल ₹3.47। अभी देखते हैं तो ₹4.18 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मुझे लगता है थोड़े से बिलो एस्टीमेट नंबर आपको देखने को मिले। रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो एस्टीमेट से कमजोर आपको देखने को मिला है। रिवेन्यू पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कम है। क्यों कम है? क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर आप कंपनी के कमेंट्री को अगर देखने के लिए जाएंगे तो कंपनी ने क्लियरली बोला हुआ था, मैं नहीं बोला, मैंने अभी तक इंटरव्यू देखा भी नहीं है, मैंने ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो कमेंट्री थी उसमें कंपनी ने बताया था कि उनका एक और बिजनेस जो है वो अनलॉक होने वाला है इस क्वार्टर से, जिसमें रिवेन्यू कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और रिवेन्यू 50 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन कंपनी ने बोला हुआ था कि इस क्वार्टर एडिशनल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिला, कंपनी ने बोला तो जरूर, लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपको देखने को नहीं मिला है। जो कंपनी ने बताया था कि 50 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला। तो मतलब मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिए थे वो यहाँ पे फेल होता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर थोड़े से बिलो एस्टिमेट देखने को मिला है। मुझे लगता है थोड़े साइड पे कमज़ोर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि डेटा सेंटर की कंपनी है और 20% का रेवेन्यू ग्रोथ कोई बड़ा ग्रोथ माना नहीं जाता है डेटा सेंटर में। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।